की गलियों में छिपी गूढ़ता आपको अपनी ओर खींचती है। यहाँ की मिट्टी में जीवन और मृत्यु का अद्भुत नृत्य चलता है। हर सुबह जब सूरज की किरणें गंगा की लहरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे ये लहरें उन अनगिनत आत्माओं की गवाह बनने के लिए तैयार हो रही हैं। यहाँ मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि मोक्ष के सफर की शुरुआत माना जाता है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति काशी में अपनी अंतिम सांस लेता है वो जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में भी लिखा है कि काशी भले ही इस दुनिया की सीमाओं में बंधी हो लेकिन ये सबके बंधनों को काटने वाली है। पुराणों में लिखा है या बुद्धा भुवि मुक्तिदा सूर्यमृतम यस्याम मृता जंतवः, मतलब लोग यहाँ आकर अपनी अंतिम सांस लेना चाहते हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। काशी में 80 घाट हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट जिसे महाशमशान भी कहते हैं सबसे खास है। यहाँ चिता 24 घंटे चलती रहती है। इसे सिर्फ एक अंतिम संस्कार स्थल नहीं माना जाता, यहाँ देवता आत्मा की प्रशंसा करते हैं। इंद्रदेव जो स्वर्ग के राजा हैं, अपनी सहस्त्र आंखों से उस आत्मा को देखने के लिए व्याकुल रहते हैं और सूर्य देव अपनी 1000 किरणों के साथ उसका स्वागत करते हैं। मणिकर्णिका घाट की चिताएं कभी बुझती नहीं है। काशी खंड के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तो भगवान शिव उनके कान में तारक मंत्र सुनाते हैं जो उन्हें सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है। मणिकर्णिका के नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। माना जाता है माँ पार्वती का कान का फूल यहाँ गिर गया था जिसे भगवान शिव ने खोजा। इसी वजह से इस जगह को मणिकर्णिका कहा जाता है। भगवान शिव को काशी से बेहद लगाव है। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार सृष्टि के देवता ब्रह्मा और ब्रह्मांड के पालनकर्ता विष्णु में विवाद हो गया कि इनमें से कौन अधिक महत्वपूर्ण है। शिव ने एक विशाल प्रकाश स्तंभ का रूप लिया जिसकी ज्वाला काशी को चीरते हुए आसमान तक पहुंच गई। ब्रह्मा और विष्णु इस अद्भुत स्तंभ का स्रोत खोजने लगे, लेकिन विष्णु ने शिव की अविनाशी शक्ति के आगे समर्पण कर दिया। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा देखा है। शिव इस धोखे से क्रोधित हुए और ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं होगी। काशी में आध्यात्मिकता के साथ साथ यहाँ का माहौल भी जीवन और रंगीन है। सुबह की बेला में 80 घाट पर होने वाला घाट बनारस की आरती, सांझ को दशाश्वमेध पर होने वाली माँ गंगा की आरती और पास में बाबा विश्वनाथ मंदिर में चल रहे मंत्रोच्चारण की आवाज सब मिलकर एक अनोखा अनुभव बनाते हैं। अगर आप कभी काशी जाते हैं तो यहाँ की गलियों में चलते हुए आप पुरानी परंपराओं और संस्कृति की महक महसूस कर सकते हैं। यहाँ का खान पान भी लाजवाब है। बनारसी पान और काशी की कचौरी मानो अमृत है। काशी आकर आपको जीवन की अस्थिरता और मृत्यु के अर्थ को समझने का एक अनोखा अवसर मिल सकता है।